कोई भी एग्जाम्स हो, जैसे पटवारी या एसआई या वन रक्षक, एमपी पुलिस या जो भी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल की एसएससी लेवल की जो भी एग्जाम्स होती है दोस्तों, उनमें ये हिंदी का ये महत्वपूर्ण टॉपिक जो है संधि पूछा जाता है हर एग्जाम्स में। तो आज हम उसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं सचिन मंसारे और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं संधि के बारे में। संधि क्या होती है और कौन कौन सी संधियां होती है उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। संधियों को दोस्तों हम शाब्दिक भाषा में बात करें तो ज्वाइंट कहते हैं या फिर कहीं कहीं पर हमें ज्वाइनिंग भी इसके बारे में वर्णन मिलता है अंग्रेजी में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें कि जॉइंट मीन्स क्या, यानी कि संधि मीन्स क्या। तो आप अपनी साधारण भाषा में देखें कि कोई ऐसा लकड़ी है, तो लकड़ी को हमने क्या किया, पहले से पूरी लकड़ी बनी है और उसको हमने बीच में से तोड़ देते हैं या फिर उसको हम बाद में जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, जॉइंट या संधि कहलाती है। या फिर आपने देखा होगा कि कोई घर बना है, घर दो दरार आ गई है, तो दरार में दोस्तों उनको फिर जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो वो उनमें हम कहते हैं कि ये संधि हो गई है। संधि हो गई है मतलब क्या, जॉइंट हो गया है। तो ये आप जान चुके होंगे। अब इसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों शाब्दिक अर्थ जो संधि का होता है उसका मतलब होता है मेल होना। तो मेल होना, किनका मेल होना, तो दोस्तों दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। अब ये नई बात आती है कि विकार का मतलब क्या, तो विकार का मतलब होता है दोस्तों परिवर्तन। तो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। या दूसरी भाषा में कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। या फिर ध्वनियों के मेल को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जबकि समास का पूछा जाए तो दोस्तों शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और संधि की बात करें तो ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि का दोस्तों विच्छेद होता है, जबकि समास का विग्रह होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संधि के बारे में। संधि के तीन भेद होते हैं, एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि में आप समझ चुके होंगे कि स्वर न तो किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है और जिनको बोलने में अत्यंत कम समय लगता है, वो क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाती है, स्वर कहलाता है। व्यंजन की बात करें कि वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंड होती है, तो ये व्यंजन वर्ण हो गए। विसर्ग दोस्तों जहां पर हलंत लगता है, आपने देखा होगा कि अह जो है, अम और अह, तो अह जो कहलाता है वो विसर्ग कहलाता है। अहम जो है वो अम की बिंदु जो है वो उसे हम अनुस्वार कहते हैं और दोनों को दोस्तों हम नपुंसक कहते हैं या अयोगवाह कहते हैं। तो ये तीनों बातें हमने आज देखी और देख रहे हैं कि विसर्ग संधि को दोस्तों नाम चेंज हो जाते हैं, आगे चलकर हम इसके बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी आज हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ स्वर संधि के ऊपर, यानी कि संधि के भेद हमने देखे। तीन प्रकार की संधियां, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि किसे कहते हैं, तो ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं, या वर्णों के यानी कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, संधि कहते हैं। तो ये बात हो गई। उदाहरण में जैसे देखें हम, देव धन आले देवालय, जगन्नाथ जगत धननाथ। फिर हम बात करें मनोयोग, मन धन योग। तो इनके बारे में हम आज फुल डिटेल में देखने वाले हैं। संधि के भेद तीन प्रकार से बताए गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहली बात कर ली जाए कि स्वर संधि के अंतर्गत आज हम डिस्कशन करने वाले हैं स्वर संधि की। तो स्वर संधि में दोस्तों क्या होता है, इसके भी स्वर संधि के भी भेद माने गए हैं। तो स्वर संधि के भेद 5 भेद माने गए हैं। पहला है गुण संधि, दूसरी है वृद्धि संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है आयादी संधि और पांचवा है दीर्घ संधि। तो दोस्तों आप याद रखें, कोई न कोई आप क्या करेंगे कि संधियों का विच्छेद करेंगे, इसके बाद में हम उसको जोड़ने के बाद मतलब विच्छेद करेंगे। विच्छेद मतलब क्या, टुकड़े कर देना, इनमें बांट देना, वो कहलाता है विच्छेद। और स्वर क्या होता है कि दो स्वरों के मेल से ही जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। इसका क्या होता है, विच्छेद होता है। जबकि समास में शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं और उसका क्या होता है, विग्रह होता है। तो ये तमाम चीजें आज देखने वाले गुण, वृद्धि, यण, आयादी और दीर्घ संधि के बारे में। तो सबसे पहले आप यदि नोट्स लेकर बैठे हैं तो ठीक है, नहीं नोट्स लेकर बैठे हैं तो आप एक काम कीजिएगा कि एक खाली पेज लीजिएगा, खाली ब्लैंक पेज लीजिएगा, उस पर दो आप क्या बनाए, 1 और 2 एक ही जगह एक नंबर डाले और दूसरे जस्ट साइड में प्लस का चिन्ह लगाकर 2 नंबर पॉइंट डाले और इक्वल करे। तो ये आप समझ जाएंगे कि सबसे पहले गुण संधि को पढ़ रहे हैं। गुण नाम से स्पष्ट है कि बहुत बेहतरीन और बहुत मजा आने वाला है संधियां पढ़ने में।
कि इतना इंटरेस्टिंग है कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है हिंदी में। तो गुण संधि के पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसमें हम देखते हैं कि गुण संधि में क्या होता है। पहले उसका फार्मूला देख लें, फिर आप लास्ट में मैं आपको पूरा फुल डिटेल में बताऊंगा कि डायरेक्टली आपको नहीं भी मालूम है फिर भी आप पहचान पाएंगे कि ये आप आंख मीच कर बता सकते हैं। कोई किसी ने बोला कि ये शब्द का बोला, वर्णन बोला, तो आप तुरंत पकड़ में कर लोगे कि ये गुण संधि है। तो पहले आपने क्या किया, 2 पार्ट बनाए, 1 और प्लस में लगाकर 2 और इक्वल करना है। तो क्या करना है, बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पार्ट 1 लिया और पार्ट 2, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 बराबर से, ये आपको पहले एक बना लेना है। तो क्या होता है, पहले पार्ट में आप क्या लिखे, अनार का और आम का, ये स्वर है, अ और आ, छोटा अ और बड़ा आ, एक पार्ट में ले लिया। फिर प्लस का चिन्ह, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या लिया आपने, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और ऋषि का, ये समझे आप लोग। फर्स्ट पार्ट में क्या लेना है आपको, अ और आ, धन, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि का। इसके बाद बराबर ए एडी का और ओ ओखली का और अर। ये हमें क्या होता है, अ और आ हमने क्या दिया, इनपुट दिया, और छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री मिलाकर क्या बनते हैं, ए ओ अर। लास्ट आउटपुट क्या निकल रहा है, ए ओ अर। अब इसकी परिभाषा देखते हैं कि किताबों में क्या मिलता है। किताबों में गुण संधि के बारे में यह मिलता है दोस्तों कि यदि अ और आ के बाद, पहला पार्ट क्या हो गया, अ और आ के बाद ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और ऋषि स्वर आए, तो दोनों के मिलने से क्रमशः एडी का, ओ ओखली का और अर हो जाते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, एक दो समझ में जरूर आएगा आपको। तो दोस्तों बात करते हैं, अ, छोटा अ और छोटी ई मिलकर क्या बन जाता है, एम बन जाता है ना। तो याद रखें, छोटा अनार का और धन छोटी ई यानी इमली का बराबर से क्या बन जाता है, एडी का बन जाता है। जैसे कोई नाम दे रखा है नरेंद्र, तो नरेंद्र का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, नर धन इंद्र। तो न र आ रहा है, र में दोस्तों आप याद रखें कि र अकेला नहीं खड़ा है, उसके साथ में अनार का लगा है, यानी कि शहीद वर्ण लगा है। र जो बना है, र में अ लगा है, न र धन इंद्र। तो इंद्र जब लिखेंगे तो छोटी ई रहेगी और इंद्र, तो इंद्र आप याद रहेगा, अ और ई मिलकर क्या बन जाता है, ए बन जाता है। याद रखें नरेंद्र। इसके बाद बात करें और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे सुरेंद्र, सुरेंद्र, तो सूर धन इंद्र, सूर हमने जैसे लिखा सूर, तो र में भी दोस्तों क्या आ रहा है, र अकेला खड़ा है, उसके साथ में अ लगा है, सूर, र बोलेंगे तो अ की मात्रा वहां पर आएगी। और इंद्र, तो अ और ई मिलकर क्या बन रहे हैं, ए बन रहे हैं, तो बीच वाला नाम क्या आ जाएगा, सुरेंद्र। पुष्पेंद्र, पुष्प अ की मात्रा आ रही है, पुष्प, प हमको इसको देखना है यानी कि लास्ट वाले को, और सेकंड पार्ट में फर्स्ट वाले को देखना है। जैसे पुष्पेंद्र, तो पुष्प धन इंद्र, तो पुष्प प आ रहा है, तो प में अ की मात्रा आ रही है, और इंद्र में पहला वर्ड देखना है नहीं ई, तो इंद्र में ई, अ और ई मिलकर क्या बन रहे हैं, ए बन रहे हैं। और आगे बात कर ले, सत्येंद्र, सत्य धन इंद्र, तो सत्य अ की य में क्या आ रही है, अ की मात्रा, और फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है जब विच्छेद कर रहे हैं, तो इंद्र। तो दोस्तों अ और ई मिलकर क्या बन रहे हैं, ए बन रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सत्येंद्र। इसके बाद बात करें हम उपेंद्र, उप धन इंद्र, तो उप धन इंद्र, तो प उ प आ रहा है, प में अ की मात्रा आ रही है, धन इंद्र, उपेंद्र। समझ चुके होंगे। अब हम लेते हैं अ धन बड़ी ई बराबर से भी क्या बनता है, छोटा ए बनता है। अनार का जोड़ेंगे, और जब हम देखेंगे संधि विच्छेद करते कोई सा वर्ड भी लेंगे, तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमने 2 पार्ट बनाए थे, नंबर 1 पार्ट, नंबर 2 पार्ट। तो नंबर 1 पार्ट में हमको क्या करना है, सबसे लास्ट वाला देखना है। जब हम करेंगे संधि विच्छेद तो सबसे लास्ट वाला,
और दो पार्ट बनाएंगे। जैसे दो पार्ट कैसे बनते हैं, जैसे हमने बताया था अभी सत्येंद्र, तो सत्य, सत्य और इंद्र, तो सत्य क्या हो जाएगा पहला पार्ट, इंद्र हो जाएगा यह दूसरा पार्ट। तो क्या कहा गया है कि सत्य, अ की मात्रा वहां पर पहले पार्ट में हमको किसको देखना है, लास्ट को देखना है, और सेकंड पार्ट में किसको देखना है, फर्स्ट को देखना है। तो यही बात ये अ और ई मिलकर अनार का और इमली का मिलकर छोटा ए बनाते हैं, और वही बात होती है कि अनार का मिलकर और ईख का मिलकर क्या बनाते हैं, छोटा ए बनाते हैं। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं बोलूं नरेश, तो पहले पार्ट में क्या आ जाएगा, नर धन ईश, तो न र में भी दोस्तों क्या आ रहा है, अनार का आ रहा है, और ईश, ईश में आप देखेंगे तो बड़ा ईश आ रहा है, बड़ा ईख का आ रहा है। नरेश में हमने देखा नर धन ईश, तो नरेश, नर धन ईश नरेश, नर क्या हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या हो गया दोस्तों, ईश, तो न र, अ की मात्रा आ रही है अ, और ईश, ईश में बड़ी ई की मात्रा आ रही है ईश, तो दोस्तों नरेश हो गया। आगे और एग्जांपल देखते हैं, परमेश्वर, परमेश्वर, तो परम धन ईश्वर, फर्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा परम, और सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा ईश्वर। तो दोस्तों हमने जो फार्मूला तैयार किया था कि अ और आ मिलकर, और पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री मिलकर क्या बनाते हैं, लास्ट में रिजल्ट आना चाहिए ए ओ अर। परमेश्वर हमने देखा परम धन ईश्वर, तो परम परम म आ रहा है, तो यहाँ पर भी अ लग रहा है लास्ट में, म के साथ में अ जुड़ा है। ईश्वर, तो ईश्वर में दोस्तों बड़ी ई की मात्रा है, तो आप अ और ई मिलकर क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं, वो भी कौन सा, छोटे वाला। आगे बात करें हम सोमेश की, सोम धन ईश, तो सोम धन ईश में सोम ये फर्स्ट पार्ट, ई स ये सेकंड पार्ट, तो सोम म में दोस्तों क्या आता है, अ की मात्रा लगी है, और ईश ई लगा है, यानी कि बड़ी ई लगा है, अ और ई मिलकर क्या बन जाते हैं, ए की मात्रा हो जाती है, यानी कि छोटे वाले ए की। आगे बात करें कमलेश, तो कमल धन ईश, क म ल में अ की मात्रा है, हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन इसके साथ में अ लगा है, ये ल जो है ये अपंग है, लंगड़ा है, और इसके साथ में अ लगाएंगे जब जाकर क म ल बनेगा। और धन ईश, तो ईश्वर की बात है, ईश वाली, तो ईश में बड़ा सेकंड पार्ट ईश, और कमल ये फर्स्ट पार्ट, तो इसमें ल में क्या आ रहा है, क म ल में अ की मात्रा और ईश यानी बड़ी ई की मात्रा, तो ईश बन रहा कमलेश। आगे बात करें दोस्तों हम और एक दो एग्जांपल देखते हैं इसी से संबंधित। उमेश, उमा धन ईश, इसको हम लास्ट में देखेंगे दोस्तों, उमेश का उमा धन ये आ वाला मतलब सेकंड इसमें देखेंगे। जैसे अभी और एग्जांपल देखते हैं, ये तो खत्म हो गया। आम का और इमली का ये मिलकर भी क्या बनते हैं, ए बनाते हैं, यानी एडी का बनाते हैं। जैसे मैंने अभी बोला उमेश, तो उमा धन ईश, तो उमेश दोस्तों किस में हो जाएगा, बड़ा आ और बड़ी ई मिलकर ए बन जाएंगे। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं किसके बारे में, बड़ा आ यानी आम का और इमली का, इनको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एडी का बनेगा। जैसे रमेंद्र, तो रमेंद्र में रमा धन इंद्र, आ की मात्रा आ रही है, आ और छोटी ई बराबर से रमेंद्र बन रहा है। महेंद्र, महा धन इंद्र, तो आ की मात्रा आ रही है महा में, महा यानी फर्स्ट पार्ट, इंद्र सेकंड पार्ट, बराबर से महेंद्र महाधन इंद्र, तो महा में हा में दोस्तों क्या आ रही है, आ की मात्रा, और इंद्र में छोटा ई, आ और ई मिलाकर हम क्या बना रहे हैं, एडी का बना रहे हैं, यानी कि आम का और ई इमली का बनाकर क्या बना रहे हैं, एडी का बना रहे हैं। तो महेंद्र हो गया। अब बात करें हम राजेंद्र, तो राजा धन इंद्र, तो राजा फर्स्ट पार्ट, इंद्र सेकंड पार्ट। राजा, जा में दोस्तों हमने देखा आ की मात्रा आ रही है, और इंद्र में ई की मात्रा आ रही है, दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, एडी का बन रहा है। आगे बात करें यथेष्ट, तो यथा धन इष्ट, यथा में फर्स्ट पार्ट, इष्ट में सेकंड पार्ट। तो यथा की बात करें तो आ की मात्रा आ रही है, और इधर ई की मात्रा आ रही, छोटी ई की मात्रा आ रही है। तो ये हमें देखना होगा, और आप यदि पढ़ना चाहें तो दोस्तों लुसेंट बुक या फिर अन्य जो बुक है हिंदी की, उनसे, या फिर मैं आपको यहाँ पीडीएफ इस पे अपलोड कर दूंगा, उससे आप पढ़ सकते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे बात करें दोस्तों
आम का मिलाना है और ईख का मिलाना है, उससे भी मिलकर क्या बनता है, एडी का बनता है। जैसे महेश, महाधन ईश, महाधन ईश, तो महा में दोस्तों क्या आ रहा है, आम का आ रहा है, और ईख का आ रहा है, तो महाधन ईश बन रहा है। उमेश, उमाधन ईश बन रहा है, उमेश। राकेश की बात करें कि राकेश, राका धन ईश, तो राका आ की मात्रा आ रही है, ईश राकेश। बात करें हम अनार का, और उसके साथ में क्या जोड़ रहे हैं, उल्लू का, बराबर से क्या बन रहा है, ओखली का बन रहा है। इसको भी देखते हैं क्या होता है किस तरीके से। तो विरोचित, विरोचित, वीर धन उचित, वीर, र आ रहा है अ की मात्रा फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में उचित, उल्लू का रहा है उचित, तो क्या करना है, दोनों को ज्वाइन करना है। आप ये समझ चुके होंगे, विरोचित। मानवोचित, तो मानव धन उचित, परोपकार, पर धन उपकार। आगे बात करें अनार का और ऊंट का मिलकर क्या बना रहा है, ओखली का बना रहा है। जैसे सूर्योर्जा, सूर्योर्जा, तो सूर्य धन ऊर्जा, सूर्य धन ऊर्जा, सूर्य, तो दोस्तों यहाँ पर क्या आ रहा है, अ की मात्रा आ रही है सूर्य में, और उधर बड़ा उल्लू आ रहा है, बड़ा ऊंट आ रहा है, तो ऊर्जा, सूर्योर्जा। नवोड़ा, न ओड़ा, तो नव धन उड़ा, तो नव धन उड़ा में क्या रहेगा, वह आ रहा है, वह अ की मात्रा लगी है, उड़ा, तो नवोड़ा। जलोर्मी, जल धन उर्मी, जल अ की मात्रा उर्मी अने ऊट का जलोर्मी। समुद्रोमी, समुद्र अ की मात्रा उर्मी अने की ऊट का। अब बात करें आम का मिलाकर और उल्लू का मिलाकर भी बनता है क्या, ओ। आप 2-3 बार इसको सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों आपको आसानी लगेगी। बात करें महोदय की, मतलब क्या, आम का प्लस पहले पार्ट में क्या आना चाहिए, आ, और पहले शब्द का आखिरी शब्द, आखिरी वर्ण आना चाहिए पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में उल्लू का आना चाहिए, यानी कि शब्द का पहला अक्षर, पहला वर्ण क्या बनेगा, ओखली का। जैसे महोदय, महाधन उदय, तो महा में आ की मात्रा आ रही है, और सेकंड पार्ट में उदय यानी कि अक्षर जब चालू होते, शब्द चालू हो रहा है, तो उसके फर्स्ट में उदय आ रहा है, ऊ आ रहा है, तो महोदय। फिर बात करें महोत्सव, महाधन उत्सव, तो महा आ की मात्रा, और जब भी ये शब्द चालू हो रहा है तो उत्सव, उल्लू का आ रहा है, तो महोत्सव बनता है। महाधन उष्ण, तो महोष्ण। तो दोस्तों बात करें, मैंने कहा था कि जैसे फर्स्ट पार्ट में आ की मात्रा आनी चाहिए, यानी कि पहले शब्द के जब हम अलग अलग करेंगे, ज्वाइंट करेंगे, तो पहले शब्द के आखिरी अक्षर को देखना है, और देखना है किसको, सेकंड पार्ट के पहले अक्षर को देखना है। तो क्या देखा था हमने, महोत्सव, महोष्ण, महाधन उष्ण। फिर बात करें महोदधि, तो महाधन उदधि, महाधन उदधि, तो दोस्तों महोदधि। गंगोदक, गंगाधन उदक, तो गंगा यानी कि फर्स्ट पार्ट का हमको लास्ट अक्षर देखना है, और सेकंड पार्ट का फर्स्ट अक्षर देखना है, तो गंगोदक। अब बात करें आम का मिलाकर और ऊंट का मिलाकर भी ओ बनता है। जैसे दयोर्मी, तो दया धन उर्मी, महोर्जा, महाधन ऊर्जा, तो महा का दोस्तों हमको क्या देखना है, ये जो शब्द बना है इसका लास्ट अक्षर महा, और ऊर्जा का यानी कि फर्स्ट अक्षर देखना है। इनको मिलाएंगे तो आ की मात्रा आ रही है, और ऊंट का आ रहा है, महोर्जा। महाधन उर्मी, महोर्मी, महाधन उष्मा, महोष्मा। अब बात करते हैं अनार का और ऋषि मिलाकर क्या बनते हैं, अर बनते हैं, अर। जैसे देवधन ऋषि, देव ऋषि, तो अ की मात्रा आ रही है, यानी कि पहले शब्द में आखिरी अक्षर को, आखिरी वर्णों को देखना है। सेकंड शब्द में, सेकंड पार्ट में हमको क्या देखना है, पहला अक्षर देखना है। देव, व में अ की मात्रा आ रही है, ऋषि का ऋषि, देव ऋषि। सप्त धन ऋषि, सप्त ऋषि, सप्त, त में क्या आ रहा है, अ की मात्रा, और री, अ और री मिलकर क्या बन रहा है, अर बन रहा है, तो सप्त ऋषि। राजश्री, तो राजधन ऋषि, ब्रह्मर्षि, तो ब्रह्मधन ऋषि। आप बात कर रहे हैं आम का मिलाकर और ऋषि का मिलाकर क्या बन जाता है, यहाँ पर भी अर बन जाता है।
तो महाधन ऋषि, महर्षि। तो दोस्तों ये थी गुण संधि और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। आप इसको क्या कीजिएगा कि इसके फार्मूले जो हैं, जैसे हमने देखा अभी कि क्या क्या होता है। 2 पार्ट आपको करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, 1 नंबर लिखना है और सेकंड पार्ट 1 नंबर और प्लस 2 नंबर बराबर से ये निकल कर आएगा। तो पहले वाले पार्ट में क्या आता है कि पहले शब्द का जब हम उसका क्या विच्छेद करेंगे, यानी टुकड़े करेंगे, तो दोस्तों जो 2 टुकड़े होंगे, किसी भी वर्ड का 2 टुकड़े होंगे। जैसे हमने 2 टुकड़े करना सीखा कि जैसे मैंने कहा था आपको अभी कि उपेंद्र का करना है, तो उपेंद्र, तो उपधन क्या बनेगा, इंद्र बनेगा। तो उप पहला पार्ट हो गया, इंद्र दूसरा पार्ट हो गया। उप पहला पार्ट, इंद्र दूसरा पार्ट, टोटल मिलाकर क्या बन रहा है, उपेंद्र। तो उप में दोस्तों क्या करना है कि जो पहला पार्ट है उसका अंतिम अक्षर लेना है और जो सेकंड पार्ट है उसका पहला अक्षर लेना है, तभी जाकर वो दोनों ज्वाइंट होंगे। उप, तो इसमें से क्या लेना, उप में से प लेना है, प में से क्या आएगा, अ की मात्रा आएगी। इंद्र, तो इंद्र में भी क्या लेना है, फर्स्ट अक्षर, और उप का क्या आएगा, सेकंड अक्षर। तो आप समझ चुके होंगे और इसका फार्मूला आप चाहे तो कॉपी पर लिख लीजिएगा। क्या करना है, 2 पार्ट तैयार करने हैं। एक कौन सा रहेगा, 1 नंबर लिखना, धन लगाना बीच में, 2 नंबर लिखना और फिर बराबर लिखना। 1 नंबर पार्ट में अनार का और एक आम का धन, फिर सेकंड पार्ट में लिखना है इमली का, ईक का, और उल्लू का, ऊंट का, और ऋषि का। बराबर से क्या रहेगा, एड़ी का निकलेगा, ओखली का निकलेगा, और निकलेगा। और एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं कि अ और ई मिलकर क्या बनाता है, छोटा ए। अ और बड़ी ई मिलाकर भी क्या बनता है, ए। आम का यानी कि आ और छोटी ई मिलाकर क्या बनता है, छोटा ए। बड़ा आ और बड़ी ई मिलाकर भी क्या बनता है, छोटा ए। अ और ऊ मिलकर क्या बनता है, ओ, छोटा ओ। अ और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनता है, छोटा ओ। बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर भी क्या बनता है, ओ। बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलकर भी क्या बनता है, ओ। छोटा अ और री मिलकर क्या बनता है, अर। और बड़ा आ और री मिलकर क्या बनता है, अर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद।